हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 498 आईपीसी के बारे में काफ़ी कुछ समझाने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को परेशान करते हैं, उन सब के जवाब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिले। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और स्पेशली आप तब परेशान होते हो जब आपके ऊपर फॉल्स मुकदमा दर्ज होता है। कोई व्यक्ति फॉल्स कंप्लेंट लेकर के आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस थाने जाता है। लेकिन यहाँ पर भी दो कंडीशन होती है, या तो पुलिस के द्वारा आपके ऊपर एफआईआर कर ली जाती है, या जब पुलिस के द्वारा आपको बुलाया जाता है वहाँ पर प्रॉपर एविडेंस रखते हैं तो वहाँ पर पुलिस को लगता है कि मामला नहीं बनता है और सामने वाले की कंप्लेंट क्लोज कर दी जाती है। उसके आधार पर किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। अब कंप्लेनेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में जाकर सेक्शन 156(3) में एक एप्लीकेशन लगाए, एक पिटीशन लगाए और वहाँ से आदेश करवाए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब 156(3) के अंतर्गत जब सुनवाई होती है वहाँ यदि कोर्ट को लगता है कि पर्याप्त आधार है तो जो कोर्ट है वो ये आदेश कर सकती है पुलिस को कि एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन यदि एनी हाउ कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पर पर्याप्त आधार नहीं है तो ऐसे केस में कोर्ट सामने वाली पार्टी को यानी कंप्लेनेंट को ये कहती है कि आप अपनी तरफ से मुकदमा 200 सीआरपीसी में एज ए कंप्लेंट केस दर्ज कराइए। तो वो लोग ऐसे में क्या करते हैं, एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं एज ए कंप्लेंट केस और उसकी प्रोसीजर ये होती है कि सबसे पहले वहाँ पर लड़की के बयान होते हैं 200 सीआरपीसी के अंडर। इसके बाद फाइल जो है वो 202 सीआरपीसी में जाती है जहाँ पर लड़की अपनी तरफ से कुछ एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती है। उसके पास अगर कोई विटनेस होते हैं तो उन विटनेस की गवाही करा सकती है। इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स के बाद समनिंग ऑर्डर हो जाता है। ऐसे मामलों में जनरली ये होता है कि कंप्लेंट में नाम तो बहुत सारे लोगों के लगाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन जो कोर्ट होती है वो जितने लोगों के नाम से संतुष्ट होती है कि हाँ भाई इन्होंने ही ऑफेंस कारित किया है, उन्हीं के नाम रखती है। तो ऐसे में जनरली जितने भी नाम 9, 10, 6, 5 जो भी होते हैं सब हट जाते हैं, केवल लड़के का और उसके माता पिता का नाम ही इसमें रह जाता है। इसी तरह से कई बार होता है सेक्शंस भी बहुत सारे लगाए होते हैं, 10-12 सेक्शन लिखे होते हैं, लेकिन जनरली 498A और 323, 504, 506 डीपी एक्ट रह जाता है। बाकी जितने भी सेक्शंस होते हैं वो सारे सेक्शंस जनरली कोर्ट हटा देती है। अब अगर कोई एविडेंस है तो एक अलग बात है, लेकिन जनरली जो आजकल हो रहा है झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं उनके केस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अधिकतर धाराएं हट जाती हैं। अब जब समनिंग आपके पास हो जाती है तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप इसका ट्रायल लड़ लें और झूठा केस है तो ऐसे में कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाली पार्टी के पास कोई एविडेंस नहीं है तो वहाँ पर कोई पुलिस सपोर्ट तो उनको है नहीं, बैकग्राउंड में कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, यानी इस पूरे मुकदमे को साबित करने का भार केवल कंप्लेनेंट पर है। और जो गवाह भी होंगे वो जनरली उसी के परिवार के लोग होंगे, मम्मी होंगी, पापा होंगे, बहन होंगे, भाई होंगे, तो ऑब्वियस है अपनी ही बेटी के फेवर में गवाही देंगे, तो उनकी गवाही बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी नहीं कही जा सकती। और यदि झूठ बोल रहे हैं तो क्रॉस में सारी चीज़ें निकल जाती हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारे आ जाते हैं, उन कॉन्ट्राडिक्शन को पकड़कर ही आप पूरा का पूरा मुकदमा जीत सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जो समनिंग ऑर्डर आपको हो चुके हैं और आपको पता है कि सामने वाले के पास कोई एविडेंस नहीं है और आपके पास बहुत अच्छे एविडेंस ऐसे में अवेलेबल है, तो आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए चले जाइए। वो समनिंग ऑर्डर को आप चैलेंज कीजिए 482 सीआरपीसी में, उसको खत्म कराने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत कम मामलों में आज के समय पे होती है, लेकिन यदि मामला ऐसा होता है जहां पर आपके पास प्रॉपर एविडेंस होते हैं और सामने वाली पार्टी ने निराधार रूप से आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करा दी है और एक ग्राउंड आपका यह भी बनता है कि पहले पुलिस में गए, पुलिस ने जाँच करी, जाँच में पुलिस ने कुछ नहीं पाया, इसीलिए वो शिकायत बंद कर दी गई, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन का ग्राउंड हो सकता है। तो इन सारे आधारों पर आपको एक बार मेरे हिसाब से क्वेश्चन जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यदि फॉर्चुनेटली क्वेश्चन आपके मामले में हो जाती है तो आप लंबे चौड़े ट्रायल से बच जाते हैं। तो ये जो बात है 498A के कंप्लेंट केस और 498A का पुलिस केस के बीच में जो डिफरेंस है ये मैं समझाना चाहता था कि बहुत सारे लोग हैं जिन पे कंप्लेंट केस दर्ज है, वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या है। और आप ये समझ लें यदि आपके ऊपर कंप्लेंट केस है तो बाकी लोगों के मुकाबले जिनके ऊपर पुलिस केस है आप लोग फायदे में, यह आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मुकदमे में उतना प्रेशर नहीं होता, उतनी इंटेंसिटी नहीं होती, साबित करने का पूरा भार लड़की पर होता है, पुलिस का किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होता और जनरली कोर्ट को भी सब कुछ पता होता है। ऐसे मामलों में जनरली एविडेंस आते भी नहीं है और क्रॉस में काफ़ी कुछ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ बचता भी नहीं है, सब कुछ क्रॉस में निकल जाता है। तो ऐसे मामलों में आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप ट्रायल लड़ें चाहे आप क्वेश्चन में जाएँ, दोनों ही तरीके से आप अगर मजबूती के साथ इसमें चलते हैं तो आप निश्चित रूप से जीत सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।